हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2023 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द गेम ऑफ डिसीट। इस गाने की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल कपल यान और माया को दिखाते हुए जो एक फैंसी कैफे में एक डेट पर गए हुए थे। अब भले ही ये उनका फर्स्ट डेट था, लेकिन पहली मुलाकात नहीं थी। ये दोनों तो असल में हाई स्कूल क्लासमेट्स थे, मगर तब न जाने कि वो कभी बातचीत नहीं हुई थी उनके बीच। फिर स्कूल खत्म हुआ, दोनों अलग अलग कॉलेज में शिफ्ट कर गए जहाँ माया से मुलाकात हुई उसके हस्बैंड की। दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी करी और फिर उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हुए। मगर फिर एक दिन अचानक ही उसका हस्बैंड चल बसा। माया बिल्कुल अकेली हो पड़ी। 2 बच्चों के साथ उसने कैसे सब कुछ संभाला सिर्फ उसे ही पता है। और फिर कुछ सालों बाद उससे कांटेक्ट हुआ यान का। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड फाइनली माया ने उसके घर शिफ्ट करने की डिसाइड करी। वहाँ पहले कुछ महीने बहुत ही अच्छा चला उनके बीच। यान माया और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखता था, इमोशनली एंड फाइनेंशियली फुल सपोर्ट करता था माया को। इवन उसी के कहने पर तो माया ने अपने जॉब से ब्रेक लेकर पूरा टाइम अपने परिवार को देने की फैसला करी थी। मगर अगले 3 महीने के अंदर ही माया को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यान जितना सुलझा हुआ दिखता है उतना है नहीं। एक ड्रंकर्ड है वो, ऊपर से गैम्बलिंग की बुरी आदत भी है उसे। कभी कभी तो घर के खर्चों से ज्यादा गैम्बलिंग में लॉस करता था वो, जिससे माया को फाइनेंस मैनेज करने में बहुत दिक्कत आने लगी। अनपेड बिल्स का पहाड़ जमने लगा था उसके सर पर। ऐसे में जब 1000 बार बोल के भी कुछ फायदा नहीं हुआ तो एक पॉइंट पे माया घर छोड़ने का फैसला कर ही लेती है। रोज रोज के झगड़े से बहुत ही थक चुकी थी वो और उससे हो नहीं पा रहा था। मगर यान उसे जाने नहीं देता। उससे एक आखिरी मौके की भीख मांगता है वो। प्रॉमिस करता है कि वो खुद को सुधार लेगा, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा वो। मगर उसके लिए उसे माया का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो समझ चुका था सिर्फ माया ही उसके लाइफ की डूबती हुई नाव को पार लगा सकती है। उसी दिन वो माया को शादी के लिए भी प्रपोज करता है, जिस पर माया मना नहीं कर पाती। आखिर यान के साथ घर बसाना तो वो भी चाहती थी। लकीली इसके बाद सब कुछ अच्छा होता है। यान अपना प्रॉमिस रखता है, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग से कंप्लीटली क्विट कर लेता है वो, जिससे उसका पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ फ्लरिश करने लगता है। बट ऑन द अदर हैंड माया की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। न जाने कि वो दिन भर टायर्ड फील करती रहती थी वो, उसे हेडेक रहता था और रात भर सो के भी सुबह उसकी आंखें नहीं खुलती थी, एज इफ न जाने कितने सालों से जगी हुई थी वो। अब इससे उसके बच्चे बहुत सफर करने लगे थे। वो ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी उनका। ऊपर से उसे अपने जॉब पे भी तो वापस जाना था, मगर ओवर स्लीपिंग के चलते वो बार बार मीटिंग्स मिस कर रही थी। पता नहीं हो क्या गया था उसे। तो ऐसे में वो एक नैनी अपॉइंट करने की डिसाइड करती है, ये सोचकर कि शायद स्ट्रेस की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। उस पर अगर घर का काम पर प्रेशर कम रहेगा तो शायद वो फिर से अपना करियर पर फोकस कर पाएगी। मगर पहली बार वो किसी स्ट्रेंजर के साथ अपने बच्चों को छोड़ रही थी, तो एक टेंशन तो था ही। इसीलिए वो घर में नैनी कैंप्स लगाने की सोचती है। मगर यान को ये बात पसंद नहीं आती। उसे लगता है किसी पर ऐसे शक करना अच्छा नहीं होता, उनके नैनी को अनकंफर्टेबल लग सकता है। और वैसे भी वो खुद एक पुलिस वाला है, उसके घर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मगर एक माँ तो आखिर एक माँ ही होती है। माया का दिल नहीं मानता, तो यान के वहां से जाते ही माया छुपके से एक अलग जगह पर उस कैमरा को लगा देती है। उसी शाम उनकी नैनी एल आती है बच्चों से मिलने। यान भी घर में ही था तो उससे भी मुलाकात हो जाती है एंड एट द वेरी फर्स्ट ग्लांस यान को वो पसंद भी आ जाती है। उसके देखने के तरीके से ही पता चल रहा था, आखिर एल थी ही इतनी खूबसूरत। उधर माया ये सब नोटिस नहीं करती, वो डिनर रेडी करने में बिजी थी। और वैसे भी ये सब नोटिस करने के लिए उसका मेंटली वहां पर प्रेजेंट रहना जरूरी था, जो वो थी नहीं। सुबह से ही बहुत हेडेक हो रहा था उसे और अपना इंटरव्यू मिस करने का एक गिल्ट भी था। लेकिन यान उसे एक ऐसे खुशखबरी देता है जिससे उसका सारा थकान चुटकियों में गायब हो जाता है। पता चलता है बहुत जल्द यान का प्रमोशन मिलने वाला है, वो लेफ्टिनेंट बनने वाला है। माया जब इस बात पे सेलिब्रेट करने की बात करती है तो यान कहता है उसे बस एक ही गिफ्ट चाहिए, एक बेटा जो उसका नाम आगे ले जा सके। अब यान के इस बेटे को लेकर ऑब्सेशन के बारे में पहले से ही पता था माया को, लेकिन उसने भी पहले यान से कह दिया था कि उसे और बच्चे नहीं चाहिए, अभी उसे अपने करियर पर फोकस करना है। मगर यान तो उसके बाद मानने से रहा। वो कॉन्स्टेंटली नैक करता जा रहा था, जिससे ग्रेजुअली माया को समझ आ जाता है कि यान असल में नशे में है। उसने अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेशन के नाम पे ड्रिंक किया है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने फिर से गैम्बलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। अपने सेविंग्स खत्म करके अबे लोगों से उधार लेकर भी बेटिंग कर रहा है वो। मतलब एक्चुअल में बिल्कुल भी बदला नहीं है यान, बस बदलने का नाटक कर रहा है।
माया भली भांति समझ पा रही थी सब कुछ, लेकिन बार बार उसके झूठे कस्में और बातों के जाल में फंसती चली जा रही थी। वो हर बार यान किसी ना किसी तरह उसे मना ही लेता था, कभी प्यार से तो कभी मैनिपुलेशन के जरिए। हर बार वो प्रॉमिस करता था कि यही आखिरी बार होगा, लेकिन वो लास्ट टाइम कभी आता ही नहीं था। हालत ऐसी हो चुकी थी कि धीरे धीरे माया ने इन चीजों पर फोकस करना ही बंद कर दिया था। लेकिन कोई और भी था जो छुप कर सब कुछ नोटिस कर रहा था। एल उनके हर कन्वर्सेशन को ओवरहियर कर रही थी। वो गॉड नोस उसका इंटेंशन क्या था, मगर उसके एक्शंस कुछ और ही बयां कर रहे थे। हर रोज कई घंटे ड्राइव करके वो माया के घर आती थी उसके बच्चों को टेक केयर करने, और फिर उतने घंटे ड्राइव करके वापस भी जाती थी। उसका घर शहर से दूरी काफी आइसोलेटेड प्लेस में था, लेकिन इतनी दूर काम पर आने की आखिर जरूरत ही क्या थी उसे। ऊपर से उसके घर में हमें किड्स बेडरूम भी दिखता है जो उसने माया के बच्चों के बेडरूम जैसा डेकोरेट किया था। इवन उसने वहां पर कुछ बच्चों के कपड़े और डॉल्स भी सजा कर रखी थी, मगर उसके घर में तो कोई बच्चा था ही नहीं। तो फिर यह सब किसके लिए था? आखिर चल क्या रहा था उसके दिमाग में? उधर इस सबसे अनजान माया तो अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी फिर से अपने जॉब पे वापस जाने की, जिसके लिए वो लगातार इंटरव्यूज भी देती जा रही थी, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी ही नहीं था। उधर यान भी उसके इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो तो उल्टा यही चाहता था कि माया घर में ही रहे, बाहर जाकर काम कर कर फालतू में स्ट्रेस लेने की जरूरत ही क्या है उसे। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं थी। यान तो ये भी नहीं चाहता था कि माया अपने दोस्तों या फिर फैमिली से ज्यादा मिले जुले। इसीलिए ही जब भी माया उनके साथ बाहर जाने की प्लान करती थी, यान अपने किसी प्लान में माया को रोक लेता था। मगर माया तंग आ चुकी थी इस सबसे। उसे पता था यान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब एक ही है, उसके लिए बेबी प्रोड्यूस करना। मगर एक एडिक्ट के बच्चे की मां बनना नहीं चाहती थी माया, जो वो एक दिन उसके मुंह पर बता ही देती है। लेकिन यान भी इस बात को चुपचाप हजम नहीं करता, काफी अग्रेसिव हो जाता है। वो चिल्लाकर माया को डोमिनेट करने की कोशिश करता है वो, लेकिन अगले ही पल पता नहीं क्या सोचकर शांत भी हो जाता है और अचानक वहां से चला भी जाता है। एक्चुअली उसका काम हो चुका था। उसे माया के ड्रिंक में एक सिडेटिव मिलाना था जो वो मिला चुका था। अभी माया और कहीं नहीं जा पाएगी। दूसरी तरफ माया उसके बर्ताव से काफी कंफ्यूज्ड हो चुकी थी और डर भी चुकी थी, तो टेंशन के मारे एक बार में ही पूरा ड्रिंक खत्म कर लेती है और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर भी जाती है। फिर क्या होता है उसके साथ उसे कुछ नहीं पता। उसका होश लौटता है कई घंटे बाद। उसे कल रात का कुछ ठीक से याद भी नहीं आ रहा था, मगर फोन में अपने दोस्तों की मैसेजेस देखकर वो इतना तो समझ जाती है कि कल रात वो उनसे मिलने जा नहीं पाई। तो फिर क्या किया उसने कल रात? वो उसी वक्त अपना फोन लेकर बाहर निकल जाती है और गाड़ी में बैठकर नैनी कैम फुटेजेस चेक करने लगती है, जहां हमें पता चलता है माया ने सिर्फ एक कैमरा इंस्टॉल नहीं करी बल्कि पूरे घर में ही हिडन कैमरास लगाई है, जिससे उसे यान के करतूतों के बारे में पता लग जाता है। उसे पता चल जाता है यान उसके ड्रिंक में सिडेटिव्स मिलाकर उसे बेहोश करके उसके साथ फिजिकल हुआ था। और ये सिर्फ कल रात की बात नहीं थी, पिछले कई रातों से चल रहा है ये सब। शायद इसीलिए उसे सुबह जागने में दिक्कत आती है। लेकिन माया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यान इतना नीचे गिर सकता है। उसने प्रेग्नेंट होने से इनकार कर दिया था, तो यान ने ये रास्ता अपनाया, उसे धोखा दिया, उसे बेहोश करके उसे मोलेस्ट किया। सच्चाई जानकर माया को तो लिटरली झटका लगता है। वो समझ चुकी थी ये आदमी बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, कैसे बचे इसके हाथ से। यान खुद एक पुलिस वाला है, बहुत जल्द उसका प्रमोशन होने वाला है। ऐसे में क्या वो माया को पहुंचने देगा पुलिस स्टेशन? और बाकी ऑफिसर्स जो असल में उसके दोस्त एंड कलीग्स हैं, क्या वो माया की बातों पर यकीन करेंगे? जस्टिस मिलेगा उसे? बहुत कुछ चल रहा था माया के दिमाग में, लेकिन सब कुछ जानने के बाद वो चुप नहीं बैठ सकती थी। इसीलिए सबसे पहले वो अपने ड्रिंक का एक सैंपल कलेक्ट करती है और उन टैबलेट्स को ढूंढ निकालती है। फुटेजेस से उसे ऑलरेडी पता चल चुका था यान उन्हें कहाँ छुपाता है, तो वो कुछ टैबलेट्स भी कलेक्ट कर लेती है और अगले दिन सुबह होते ही रिपोर्ट्स के साथ पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है और तब तक बाहर इंतजार करती है जब तक यान पेट्रोलिंग के लिए निकल ना जाए। मगर इतना कुछ करके भी यान के नजरों से वो बच नहीं पाती। माया किसी से कुछ कह पाए इससे पहले यान लौट आता है और उसे कन्फ्रंट करता है। थैंकफुली माया पहले से ही प्रिपेयर्ड होके आई थी, तो वो बहाना बनाती है कि वो यान को लंच देने आई है। मगर यान यकीन नहीं करता उस पर और ना उसे अकेले छोड़ता है। छुट्टी लेकर बाकी का दिन उसी के साथ गुजारने का फैसला करता है वो।
अब इससे माया पड़ जाती है मुश्किल में और उसका टेंशन उसके चेहरे पर ही झलकने लगती है, जो एक लेडी ऑफिसर लिज नोटिस करती है। उसे पहले ही शक हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो जब यान कुछ देर के लिए अंदर चेंज करने जाता है, वो माया को अपना कार्ड दे देती है ताकि जरूरत पड़ने पर माया उसे कांटेक्ट कर सके। इधर माया को तो मन ही मन डर लगने लगा था कि अगर यान को सच्चाई पता चल गई, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वो। कल रात का कन्फ्रंटेशन अभी तक भूला जो नहीं था उसने। ऐसे में वो जितना हो सके यान को शांत रखने की कोशिश करती और ऐसा दिखाती है कि उसे अपने गलती का एहसास है। उसे पता है वो यान को वक्त नहीं देती, इसीलिए ही तो आज उसे सरप्राइज देने गई थी। मगर यान इतना भी बुद्धू नहीं था। उसे एहसास हो चुका था कि कुछ तो ऑफ है, मगर उसे ये पता नहीं था कि असली गड़बड़ असल में उनके घर में हो रहा है। उनके अनजाने में एल चोरी छुपे उनके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को चुरा रही है, उनके पासपोर्ट्स, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ। और तो और उसे नैनी कैम भी दिख चुका है, तो वो माया के लैपटॉप में लॉगिन करके सारे फुटेजेस भी चेक करती है। मगर उसे पासवर्ड कहाँ से मिला ये हमें फिलहाल पता नहीं चलता, जैसे यान और माया को पता नहीं चलता उसके इन करतूतों के बारे में, क्योंकि ऑफिस में तो कोई कैमरा नहीं था ना। उधर घर लौटते ही यान माया से उसका बैग छीन लेता है और उसे सारे टैबलेट्स और रिपोर्ट्स दिख जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है माया क्या करने जा रही थी। लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं, उल्टा इस बार भी सारा दोष माया पर ही डालता है। ऐसा प्रिटेंड करता है कि माया ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए मजबूरन उसे ऐसा तरीका अपनाना पड़ा। आखिर वो उसका हस्बैंड है, उसे भी तो हक है अपने एक औलाद का, एक बेटी का, जो उसका परिवार आगे ले जा सके। अपने इस जस्टिफिकेशन के साथ साथ वो माया को थ्रेट भी देता है कि अगर उसने फिर कभी ऐसी गलती करी या उससे भागने की कोशिश करी तो वो उसे ऐसे केस में फंसाएगा कि वो जेल से कभी निकल ही नहीं पाएगी, और ऐसे में उसके बच्चों के कस्टडी यान को ही मिलेगा। फिर वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा जो उसे एक बेटा दे सके एंड हैप्पीली अपनी लाइफ बिताएगा, और माया जेल में सड़ना पड़ेगा उसे। क्या माया यही चाहती है? इस पॉइंट पे यान बातों बातों में ये भी रिवील करता है कि माया इससे पहले भी एक बार भागने की कोशिश करी थी, लेकिन उसे मजबूरन यान के पास ही लौटना पड़ा था। यान के कॉन्टैक्ट्स काफी हाई लेवल तक है, शायद इसीलिए इस बार पुलिस के पास जाने से इतना हिचकिचा रही थी माया। यान लिटरली उसके मुंह पर कह जाता है कि उसे एक बेटा चाहिए और इस बार वो ना नहीं सुनेगा, लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था यान का बच्चा भी उसी की तरह बनेगा, एक करप्ट इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उधर गुस्से में पागल होकर यान किचन में तोड़फोड़ करने लगा था, मगर एल के वहां पहुंचते ही वो बिल्कुल पलट जाता है, सारा दोष माया पर डाल देता है और एल को ऐसा दिखाता है कि माया ही लूज टेम्पर्ड है, वो तो उसे झेल रहा है। ऐसे में माया जब दोनों बच्चों को लेकर शॉपिंग पर जाने की बात करती है तो उस पर भी मना कर देता है यान, इस डर से कि कहीं वो भाग न जाए। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके नेबर मिस्टर स्टॉकन ने उसे माया पर हाथ उठाते हुए देख लिया है और पुलिस में कंप्लेन भी कर दिया है। तो कुछ देर बाद जब वो उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, यान जाता है उसे समझाने, और तब तक एल उनके ऑफिस में जाकर सारी चीजों को उनके जगह पर रख देती है ताकि किसी को कुछ पता न चले। उधर इसके ठीक कुछ देर बाद ही ऑफिसर लिज आती है मिस्टर स्टॉकन वाले कंप्लेन के रिस्पॉन्स में। यान तो उसके सामने भी माया को ही गिल्टी साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लिज ने ऑलरेडी हिडन कैमरास देख ली थी तो वो उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करती। वैसे भी माया तो घर में थी नहीं, तो वो दूसरा कंप्लेन अटेंड करने चली जाती है। दूसरी तरफ माया चाहकर भी उसे कॉल नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर बैठ चुका था, अपने बच्चों को खोने का डर, या फिर कहीं यान किसी दिन उसे जान से मार डाले तो। लेफ्टिनेंट बनने के बाद से तो उसका बर्ताव और ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था, खुलेआम ड्रिंक करने लगा था वो, ऐसे उसे और किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। माया सब कुछ देखकर भी चुप रहती है, लेकिन चुप रहने से भी कोई फायदा नहीं होता उसे, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। वो कंसीव कर चुकी थी, जो उसे अगले कुछ ही दिनों में पता चल जाता है। मतलब यान आखिरकार अपने मिशन पे कामयाब हो ही चुका था, मगर एल पता नहीं उसका मिशन क्या था, लेकिन वो यान से बहुत ज्यादा चिपक रही थी। उसके लिए खाना बनाना, उसे कॉम्प्लीमेंट्स देना एंड दोस चीके लुक्स, उस पर तो यान घायल ही हो चुका था। ऊपर से माया के वीकनेस का फायदा लेकर देर रात तक एल उसके साथ टाइम भी स्पेंड करने लगी थी, काफी सारी इधर उधर की बातें करने लगी थी, जिससे यान शराब के नशे में उसके करीब जाने की कोशिश भी करता है। लेकिन न जाने क्यों एल उसे अलाउ नहीं करती, उल्टा उसे कमरे में भेज देती है, और उसके जाते ही हम देखते हैं एल ने उसके पॉकेट से उसकी वॉलेट चुरा ली है, जिसके अंदर यान और माया दोनों के ही कार्ड्स एंड आईडीज थे। मतलब इसी के लिए एल इतना कुछ कर रही थी।
इसके अगले सीन में हम उसे इन कार्ड्स के मदद से यान के बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हुए देखते हैं, जहां से वो सारे पैसे विथड्रॉ कर लेती है। इसी प्रोसेस में हमें ये भी समझ आ जाता है कि कुछ देर पहले ही वो यान से जो इधर उधर की बातें पूछ रही थी, वो असल में किसी भी अकाउंट के सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं। अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एल को इन सब की जरूरत थी। उधर अगले दिन पुलिस को मिस्टर स्टॉकन की लाश मिलती है उन्हीं के घर के गार्डन में। उसकी बेटी सुबह से उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो उसे शक हुआ था और उसी ने पुलिस को कांटेक्ट करी थी। अब लाश देखकर तो यही लग रहा था कि उन्होंने सुसाइड करी है। तो यान कहता है हो सकता है लोनलीनेस के कारण, डिप्रेशन के चलते उन्होंने ऐसा किया होगा। वैसे भी काफी डिसओरिएंटेड लगते थे वो, बार बार अपने पड़ोसियों के मामले में टांग अड़ाते थे। ये सब तो इंसान आउट ऑफ बोर्डम ही करता है ना। लेकिन लिज को ऐसा नहीं लगता। मिसेस स्टॉकन की बेटी एमिली से बात करी थी उसने, जिससे उसे पता चला था मिस्टर स्टॉकन एक बहुत ही जॉली किस्म के इंसान थे, उनमें कोई डिप्रेशन नहीं था। और तो और अगर उन्हें मरना ही होता तो क्या वो घर की चाबी अपने पॉकेट में लेकर घूमते। लिज को शक होता है कि कहीं ये खून तो नहीं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता उसे। न कहीं कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान था, न किसी के फिंगरप्रिंट्स। उधर उसी दिन ऑफिस में यान के प्रमोशन के पार्टी था, जिसके लिए उसे घर लौटने में लेट हो जाती है और उसी का फायदा उठाकर एल एक कांड कर बैठती है। वो रात में चोरी छुपे आकर बच्चों को लेकर कहीं गायब हो जाती है। जाते जाते किचन के सारे कैमरास पे निकाल लेती है और उनके फुटेजेस पे डिलीट कर देती है, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता। और बैक डोर का लॉक भी तोड़ देती है, जिससे लगे कि ये एक फोर्स्ड एंट्री है और बच्चों का किडनैपिंग हुआ है। एल इतना सब कुछ करती है, वो भी बिना किसी आहट के। तो माया जो ऊपर अपने बेडरूम में सो रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वो तो जब देर रात यान घर लौटता है और बच्चों को ना पाकर चिल्लाता है, तब जाके नींद टूटती है माया की। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उससे इतनी बड़ी दुश्मनी कौन निभा सकता है, कौन किडनैप कर सकता है उसके बच्चों का। यान उसी रात एक रिपोर्ट फाइल करता है और लिज माया से इंटरोगेट करने लगती है, जिसमें वो मेंशन करती है कि कुछ दिन पहले उनके नेबर मिस्टर स्टॉकन ने उनके घर में एक डिस्टर्बेंस की कंप्लेन करी थी और आज सुबह ही उनकी लाश मिली। Isn't it strange? उधर माया को तो ये सब कुछ भी पता ही नहीं था। यान ने उसे कभी कुछ बताया ही नहीं, ना यान ने उसे ये बताया था कि लिज उससे मिलने गई थी। अगर उसे पता होता तो शायद वो पहले ही लिज से मदद मांग पाती। बातचीत के दौरान लिज उन नैनी कैंप्स के बारे में भी जिक्र करती है और उन्हें इंस्टॉल करने की वजह पूछती है, जिसके जवाब में माया यान की तरफ इशारा करती है, जिससे लिज समझ जाती है उसके घर में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो माया यान के डर से बता नहीं पा रही थी। तो लिज उसे एक चिप देती है, एक पेन ड्राइव टाइप का, जिसे प्लग इन करके वो माया के लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस कर पाएगी, उन फुटेजेस को देख पाएगी और उसे कोई प्रॉब्लम दिखी तो वो माया को मदद भी कर पाएगी। माया के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था, तो वो झट से उस चिप को ले लेती है और यान से पहले घर भाग जाती है। उधर सुबह होते ही एल को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वो जाती भी है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन लेस के इंस्टिंक्ट के आगे बच नहीं पाती। लेस उसका बैकग्राउंड चेक करती है और उसे पता चल जाता है उसकी आईडी नकली है। इनफैक्ट एल टेलर नाम से कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो फेस रिकॉग्निशन रन करती है, तब जाके फाइनली रिवील होता है एल का असली नाम तो असल में रेचल टर्नर है। और जब लिज यान को ये सब दिखाती है तो इस नाम को पढ़कर लिटरली झटका लगता है यान को। उसे समझ आ जाता है पहले दिन से ही एल उसे इतनी क्यों फेमिलियर लग रही है। वो उसी वक्त घर भागता है और अपने स्कूल का ईयर बुक निकाल के चेक भी करता है, जिससे उसे समझ आता है रेचल और माया सीएम क्लास में थे। इनफैक्ट वो खुद भी, वो तीनों ही क्लासमेट्स हुआ करते थे एक समय। मतलब माया रेचल को पहले से ही जानती थी। ये सब उसी की साजिश थी, उससे पीछा छुड़ाने का। गुस्से में यान और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसी वक्त माया पर हमला कर देता है। उसने अपने बच्चों को तो बचा लिया था, लेकिन वो खुद को कैसे बचाएगी। उसके पेट में यान का बच्चा है और यान अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने देगा, किसी भी कीमत पे नहीं। बट लकीली तब तक माया ने लिस को एक्सेस दे दिया था अपने लैपटॉप में और लिस ने सारे फुटेजेस को कॉपी कर भी लिया था। तो यान के हमला करते ही वो एक स्क्रू ड्राइवर से पलटकर वार करती है और भागती है घर के बाहर। हम उसे डायरेक्टली एल के घर जाते हुए देखते हैं, जहां एल ने ऑलरेडी उसके बच्चों को छुपा दिया था। आखिर यही तो था उनका प्लान। लास्ट टाइम जब माया की भागने की कोशिश नाकाम हुई थी, तब भी इन दोनों ने मिलकर इस प्लॉट को प्लान करी थी। माया जानती थी वो सब कुछ अकेले संभाल नहीं पाएगी, स्पेशली यान के कांस्टेंट मेंटल प्रेशर के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी वो। यान पहले उसे ये कहकर ब्लैकमेल करता था कि माया ने अगर उसे छोड़ दिया तो वो खुदकुशी कर लेगा और माया को जिम्मेदार बताकर जाएगा। फिर शुरू हुआ डायरेक्ट थ्रेट, उसे किसी ड्रग रिलेटेड केस में फंसाने की धमकी।
यान ऑलरेडी उसके खाने में सिडेटिव्स मिला रहा था, जिससे माया वैसे ही काफी डिसोरिएंटेड फील कर रही थी। कोई काम ठीक से नहीं कर पाती थी, वो ना ठीक से कुछ सोच पाती थी, जिससे उसकी अपनी फैमिली तक उसे ही इरेस्पॉन्सिबल मानने लगी थी और यान उनके नजरों में हीरो बनता जा रहा था। लेकिन उसकी असलियत तो सिर्फ माया को ही पता था, इसलिए उसने पूरे घर में कैमरास लगाई ताकि वो देख सके यान असल में कर क्या रहा है, प्रूफ कलेक्ट कर सके। और इसीलिए ही तो उसने रेचल की मदद ली, अपने बेस्ट फ्रेंड की, क्योंकि उसे पता था यान उस पर कभी शक नहीं करेगा। और एल उर्फ रेचल ने एग्जैक्टली इसी बात का फायदा उठाया। उसने ऑलरेडी सारे फुटेजेस का एक कॉपी निकाल के अपने पास रख लिया है, ताकि अगर यान ने माया के लैपटॉप से सब कुछ डिलीट कर भी दिया, फिर भी कुछ सबूत उसके पास रह जाए। और अभी आगे का प्लान यही है कि वो बच्चों को लेकर ये शहर छोड़कर भाग जाएगी। उसने ऑलरेडी उनके लिए नए आईडीज का अरेंजमेंट कर लिया है और यान के अकाउंट से माया के हिस्से का पैसे भी निकाल लिया है। अभी बस माया को कल पुलिस स्टेशन जाकर सब सच बताकर यान के खिलाफ एक कंप्लेन लॉन्च करनी होगी। बस रेचल को भरोसा था लिस कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगी, मगर माया को नहीं। उसे डर था यान अभी लेफ्टिनेंट बन चुका है, क्या उससे लड़ पाना इतना आसान होगा? मगर उसे तो पता ही नहीं था कि यान ऑलरेडी फंस चुका है, वो भी अपने ही बिछाए हुए जाल में। पता चलता है माया ने जब लिस को अपने लैपटॉप में एक्सेस दिया था, तो लिस ने सबसे पहले उसी दिन का फुटेज चेक किया था जब उसे मिस्टर स्टॉकन की कंप्लेन मिली थी, जिससे उसे पता चला उसी दिन वो यान के घर पे गए थे माया से बात करने, ये देखने कि वो ठीक तो है ना। मगर माया तब तक निकल चुकी थी। उससे मुलाकात हुई यान की और यान जानता था ये आदमी बहुत दोषी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा, कहीं उसका प्रमोशन रुक ना जाए। और माया कहीं इस सिचुएशन का फायदा उठाकर माया ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी तो बहुत कुछ दांव पर लगा था। इसलिए यान और कोई रिस्क नहीं लेता, मिस्टर स्टॉकन को घर के पीछे ले जाकर अचानक ही उन पर हमला कर देता है वो, और चोक करके उन्हें मार डालता है। वो बेचारे चिल्ला भी नहीं पाए थे। और फिर उनके लाश को ले जाकर यान ने उन्हीं के घर के गार्डन में हैंग कर दिया, ताकि बाद में इन्वेस्टिगेशन होने पर पुलिस को यही लगे कि ये एक सुसाइड है। उसका प्लान ऑलमोस्ट परफेक्ट था। वो शायद बच भी जाता अगर ये कैमरास नहीं होते और अगर लिस को शक ना हुआ होता। उसे तो पहले दिन से ही यहाँ का बर्ताव अजीब लग रहा था। वो मिस्टर स्टॉकन के डेथ को सुसाइड दिखाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा था, अजीब अजीब लॉजिक दिखा रहा था वो, मगर क्यों? उसका जवाब फाइनली लिस को मिल चुका था और अभी तो उसके पास सबूत भी है, तो यान के बचने का कोई चांस ही नहीं था। वो उसी वक्त ये फुटेजेस अपने चीफ को दिखाती है और पूरी पुलिस टीम लेकर निकल पड़ती है यान को अरेस्ट करने। मगर उधर तब तक यान को भी अपने बैंक से मैसेज मिल चुका था कि किसी अननोन लैपटॉप से उसके अकाउंट में लॉगिन किया गया है। उसका आईपी एड्रेस मैसेज में ही मेंशन था, तो उसे ट्रेस कर पाना यान जैसे एक पुलिस ऑफिसर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ा ढूंढते ही उसे एड्रेस मिल जाता है और पता चलता है ये तो एक हॉर्स रैंच है, रेचल के नाम पे रजिस्टर्ड। अगर ये मैसेज उसे नहीं मिलता, शायद यान को रेचल का पता कभी नहीं चल पाता, क्योंकि वो अपना फोन यूज ही नहीं कर रही थी, बर्नर यूज कर रही थी, वो भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर, क्योंकि उसे पता था उसे ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन इतना सब कुछ ख्याल रखने के बाद भी एल से एक छोटी सी गलती हो जाती है और यान को उसका पता चल ही जाता है। तो यान भी और देर नहीं करता, वो उसी वक्त उस ठिकाने पर जा पहुंचता है और गन लेकर उन पर हमला भी कर देता है। माया और रेचल दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। ऐसे में माया एक चालाकी करती है, वो चाकू अपनी तरफ कर लेती है, क्योंकि उसे पता था यान अपने बच्चे को कोई हार्म होने नहीं देगा। इससे काम भी होता है। कुछ देर के लिए हिचकिचा जाता है वो, जिससे एल उस पर हमला कर पाती है और सभी यान को चकमा देकर बाहर गाड़ी में जा पहुंचते हैं। मगर उसे स्टार्ट करके भाग पाए इससे पहले यान अपने बंदूक से गाड़ी के सारे टायर्स पंक्चर कर देता है। लेकिन फिर भी माया रुकती नहीं, उसी हालत में वो गाड़ी से ठोक देता है यान को, जिससे कुछ देर के लिए वो बेहोश होकर गिर जाता है। और थैंकफुली इसी बीच लीज भी यान का फोन का लोकेशन ट्रैक करके अपने टीम को लेकर वहां पहुंच चुकी थी, तो वो यान को अरेस्ट कर लेती है एंड माया उसके कब्जे से बच जाती है अभी, और उसे किसी बात का डर नहीं था। फाइनली आजाद थी वो और उसके बच्चे भी। द एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।